बंटी और पिकू पक्के दोस्त थे। बंटी जहां दुबला पतला था, वहीं पिकू मोटा गोल मटोल। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। तो बंटी और पिकू दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर-थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला बंटी तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण पिकू उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। उधर भालू भी निकट आ चुका था। फिर भी पिकू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गए और सांस रोक ली। ऐसा अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण हैं ही नहीं। भालू घुरघुराता हुआ पिकू के पास आया। उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया, तो बंटी पेड़ से उतरकर पिकू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? पिकू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा। उसने कहा, बंटी पर विश्वास न करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। सुनकर बंटी शर्मिंदा हो गया। उसे एहसास हो गया था कि उससे कितनी भारी भूल हो गई थी। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए।